एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेजुन बेबीज बनीज जो अभी अभी इवोल्व होकर फार्मर बनी बने हैं उनसे खुद इतना वीक होने के लिए माफ़ी मांगता है। कोई बात नहीं अंकल सेजुन, आप इन्हें खाइए, हमारा तो रेगुलर पोटैटो से भी काम चल जाएगा। जब सेजुन उस हनी पोटैटो को खाता है तो उसका मैजिक लेवल परमानेंटली 0.3% तक बढ़ जाता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको पता चलता है कि उसने हनी पोटैटो द अनफॉरगेटेबल डिश को रिस्टोर किया है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर को उस पर प्राउड है और इससे सेजुन को एक क्वेस्ट मिलता है जिसको कंप्लीट करने पर उसे एक ऑक्यूपेशनल स्किल मिलेगी। ये देख सेजुन कंफ्यूज होता है, पर मैंने तो पोटैटो पर सिर्फ हनी ही लगाया था। चलो जो भी है, मुझे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहिए, देखूं तो आखिर मुझे कौन सी स्किल मिलती है। इसके बाद सेजुन रेगुलर यानी नॉर्मल पोटैटोज पर हनी डालकर आइलिन को ऑफर कर देता है। क्वेस्ट कंप्लीट होने पर सेजुन को कुकिंग लेवल 1 की स्किल मिलती है जिसमें वह अपनी कुकिंग रेसिपी को नोट कर सकता है। मुझे तो लगा कोई मुझे ऑसम स्किल मिलेगी, लगता है अब मुझे कुकिंग को भी अपना सेकंड जॉब प्रेफर करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले, हे बनीज, क्या तुम हनी डिप पोटैटोज बनाने में मेरी हेल्प करोगे? यस अंकल सेजुन। सीन कट होकर हमें ब्लू फॉरेस्ट यानी 99th फ्लोर के वेस्टर्न वुड्स का दिखाया जाता है जहां ब्रांच मॉन्स्टर आइलिन से डरकर यहां छुपने आया होता है। अचानक ही वो गिर जाता है। तभी हम देखते हैं एक वुडन हैंड उसको पकड़कर एब्जॉर्व कर लेता है। ये वही करप्ट एंट होते हैं जिसके बारे में 1004 ने सीजुन को बताया था। इधर 85th फ्लोर पर हम सिल्वर वॉल्स ट्राइब को देखते हैं जहां एल्का और उनके टीममेट्स लोगों में सीजन द्वारा भेजे फिश और क्रेफिश बांट रहे होते हैं। तभी लीडर एल्का की वाइफ वहां आती है। क्या तुम अभी ही जा रहे हो? हाँ, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि ब्लू मून खत्म हो गया है। क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? बच्चे उठने ही वाले होंगे, उनसे मिलकर जाना। ओह माय डियर, अब हम द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को सर्व करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा वेट कराना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो तीनों 99th फ्लोर के लिए चल देते हैं। सीन कट होकर पाथवे का दिखाया जाता है जहां 3 ग्रे बनीज किसी से डरकर भाग रहे होते हैं। तभी एक जंगली भेड़िया उन पर हमला कर देता है और उन तीनों में से एक को घायल कर देता है, जो देख बाकी दोनों बनीज उसे बचाने की सोचते ही है। इतने में एक और भेड़िया उनके सामने आ जाता है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगते हैं, जिसकी आवाज़ एल्का सुन लेता है। ये उस तरफ से कैसी आवाज़ आ रही है? इधर हम देखते हैं उन तीनों बनीज को भेड़ियों ने पकड़ लिया होता है। उनमें से एक कहता है, तुम स्लेव्स, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? जिस पर दूसरे वाला कहता है, हाँ हाँ, लगता है आज रात हमें रैबिट बारबेक्यू खाने को मिलेगा। फिर भी मैं रात तक वेट नहीं कर सकता। और ऐसा कह वह उस बनी को खाने लगता है। तभी उसके ऊपर एक घूसा पड़ता है जो एल्का ने मारा था और उस बनी को पकड़ लेता है। ये देख दूसरा भेड़िया कहता है, एल्का, तुम तो ग्रीड के लिए काम करते हो, तो तुमने हम पर अटैक क्यों किया? हम भी तो ग्रीड के लिए काम करते हैं। अगर ग्रीड को इस बात का पता चला तो वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। जिस पर अलका कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पिग क्या करेगा, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। जिससे डरकर वो दोनों उन बनीस को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। हे एल्का, आखिर हम इनका क्या करेंगे? अगर हमने इन्हें यहीं छोड़ा तो वे फिर से इनको मारने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम इन्हें ब्लैक ड्रैगन के पास ले चलते हैं, शायद ये उसके कुछ काम ही आ जाए। इधर हम सीजुन को देखते हैं जो ब्लू मून स्क्रो खाने के बाद सबको कुछ अनाउंसमेंट करता है। मैं आज सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मैजिकल लेवल 10 तक पहुँच गया है। इस बात को सुनकर किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं आता। तभी टियो कहता है, क्या बस ये बेकार सी बात करने के लिए तुमने हमें इतनी जल्दी उठाया? जो सुन सीजुन इरिटेट हो जाता है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। जब मेरा मैजिकल लेवल 10 का हो गया है तो मैं इस इलेक्ट्रिक ईल के इनर कोर को खाने वाला हूँ। ओह सीजुन, क्या मैं सोने जा सकता हूँ? नहीं,
पहले तुम्हें मेरी स्किल्स देखनी होगी। और ऐसा कह वह उस कोर को खा जाता है, जिसको खाने के बाद वह लाइटनिंग स्किल लर्न करता है, जिससे वह अपने मैजिकल लेवल के अनुसार रेनिंग क्लाउड बना सकता है। लेकिन रेनिंग और थंडर के लिए उसका मैजिक लेवल 70 तक होना चाहिए। ये देख सीजुन को गुस्सा आ रहा होता है। क्या ये बात आखिर तुमने पहले क्यों नहीं बताई? और एक क्लाउड क्रिएट करता है जो बहुत ही छोटा होता है, जिसे देख बनीज वहां से जाने लगते हैं। इधर बेचारा सीजुन उदास हो जाता है। ओह सीजुन, उदास मत हो, भले ही तुम कमजोर हो लेकिन अभी भी तुम हमारे प्रेसिडेंट ही हो। तभी लिटिल वे सीजुन के पास आकर उसे चीयर अप करता है। डैडी यू आर ग्रेट, आप सैड मत हो, ये क्लाउड कुछ ही टाइम बाद बड़ा जरूर होगा। ओह मेरे प्यारे बे, थैंक्स फॉर योर इंस्पिरेशन। तभी वहाँ एल्का आ जाता है। हम वापस आ गए माई ग्रेट ब्लैक ड्रैगन, वेलकम बैक एल्का। तभी उसकी नजर एल्का के साथ खड़े ग्रे बनीस पर जाती है। ये ग्रे बनीस कौन है? इधर वो बेचारे डर के मारे सीजुन के सामने हाथ जोड़कर उन्हें ना खाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिले? जब एल्का कुछ कहने ही वाला होता है तभी हम देखते हैं हबी और वाइफू बनी उन ग्रे बनीस को देखकर हैरान होते हैं। क्या क्या तुम सब जिंदा हो? जिसे देख ग्रे बनीस खुश होते हैं और हम देखते हैं इसके बाद का इनका इमोशनल मिलन। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें खाने को दिया जाता है तो वे भूखड़ों की तरह खाना खा रहे होते हैं। आराम से, कोई तुमसे तुम्हारा खाना छीनने वाला नहीं है। थैंक यू ब्लैक ड्रैगन, तुम मुझे सीजुन कह सकते हो। हाँ, और तुम भी एल्का, क्योंकि अब हम सब एक फैमिली है। ओह थैंक यू माय डियर सीजुन। तभी सीजुन उन बनीस पर अप्रेजल यूज करता है